नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने पूरे नेपाल में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। MDMS लागू होने के बाद से अगर कोई व्यक्ति चोरी या तस्करी का मोबाइल नेपाल में सप्लाई करता है तो उस फोन में नेपाली सिम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, मतलब कि अवैध मोबाइल नेपाल में काम नहीं कर पाएंगे। आगामी 15 सितंबर तक बाहर से लाए मोबाइल को स्वयं पंजीकृत कर लेना होगा, नहीं तो जो नेपाली कामगार बाहर देशों से निजी तौर पर मोबाइल खरीद कर नेपाल ले गए हैं उनका काम करना बंद हो जाएगा। बाहर से लाए गए मोबाइल सेटों को स्वचालित तरीके से MDMS में पंजीकृत करने की व्यवस्था का डेडलाइन 15 सितंबर होगा। इस व्यवस्था से नेपाल के राजस्व में वृद्धि होगी, साथ ही मोबाइल चोरी और तस्करी पर लगाम भी लगेगी। हालांकि इसके उलट जो भारतीय पर्यटक नेपाल घूमने जाते थे उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। नेपाल से तत्काल सिम लेकर अपने मोबाइल में लगा लेने की सुविधा भारतीय पर्यटकों को मिलती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत नेपाल की सीमा पर इंडियन सिम काम नहीं करता, इसीलिए कुछ दुकानदार नेपाली सिम का प्रयोग बातचीत के लिए पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अब इनको भी MDMS प्रणाली में अपना मोबाइल पंजीकृत कराना होगा। जो मोबाइल नेपाल में MDMS सिस्टम पर पंजीकृत नहीं होंगे वो 15 सितंबर के बाद खुद ही बेकार हो जाएंगे। MDMS में पंजीकृत मोबाइल की पूरी डिटेल मसलन निर्यातक और दुकानदार की डिटेल्स प्राधिकरण के पास खुद ही चली जाएंगी। MDMS लागू होने के बाद कुछ भारतीय पर्यटकों ने दोनों देश के सरकारों से पर्यटकों के सामने आने वाली दिक्कतों को दूर करने की अपील की है। वहीं बॉर्डर इलाके के दुकानदार भी इस बात से परेशान हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा नेपाल जाते रहते हैं, काठमांडू पोखरा घूमने के लिए, बाकी इंडिया से भी बहुत पर्यटक आते रहते हैं। कल नेपाल गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया है कि जो भी नेपाल का फ़ोन रहेगा सिर्फ उसी में नेपाली सिम काम करेगा और इंडिया के फ़ोन में नेपाली सिम काम नहीं करेगा। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। ना ही हम लोग घर पे अपने बात कर सकते हैं अगर नेपाल जाते हैं तो, ना ही इंटरनेट चला सकते हैं। इससे व्यापार में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट से कि वो इस मुद्दे पे ध्यान दें और इस दिक्कत को ख़त्म करें ताकि हम लोग अपना नॉर्मल जीवन जी सकें। बाकी यही अनुरोध है गवर्नमेंट से कि नेपाली सिम पे इस पे थोड़ा ध्यान दें और एक्टिवेट करा दें ताकि इंडियन फ़ोन में भी नेपाली सिम काम करना स्टार्ट हो जाए। दिक्कत का सामना यही है कि जैसे सिम जो हम लोग का जो नेपाली नंबर लिए हैं, यहाँ पे तो इंडियन सिम काम करता नहीं है, नेपाली सिम का भरोसा था। अब नया सिस्टम नेपाल ने कर दिया है कि नेपाल की मोबाइल रहेगी तभी नेपाली सिम काम करेगा। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, पोखरा जाते हैं, मनोकामना घूमने जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होगा। पहले क्या था कि तुरंत सिम ले लेते थे, अपने मोबाइल में लगा देते, चलता था। अब उनको सिम भी लेना पड़ेगा और मोबाइल भी लेना पड़ेगा, दोनों तरफ से दिक्कत हो गई। मतलब एक एक्स्ट्रा खर्चा आप लोगों का पड़ गया। एक हफ्ता घूमना जाएगा आदमी तो घर कैसे बात करेगा? आने जाने में 2 दिन जाना 1 दिन आना लग ही जाता है, हफ्ता भर तो घूमता ही है आदमी। तो आने वाले सब लोगों को बहुत दिक्कत होगा, टूरिस्ट को, फिर हम लोग को, व्यापारियों को भी दिक्कत होगा। हमको भी एक नया सिम, हमको भी एक मोबाइल लेना पड़ेगा, फिर अपना नया सिम लेना पड़ेगा। नेपाल में जाते समय हम लोगों को पहले आसानी से मोबाइल सिम मिल जाता था। अब हम लोगों के लिए सरकार मोबाइल भी लागू कर दिए हैं, इसलिए घूमने के लिए हम लोगों को कठिन से कठिन समस्याएं झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल लेना हम लोगों की काफ़ी खर्च बढ़ गई है। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। और हम लोग पशुपतिनाथ, काठमांडू जब घूमने जाते थे, एक हफ्ता का टूर लेते थे, तो हम लोगों को अपने परिवार, अपने फैमिली से बात करने में आसान रहती थी। अब सरकार के इस नियम की वजह से हम लोगों को इस परेशानी से बहुत कठिन हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। हम लोग इसके लिए क्या करें? सरकार कुछ इस पे ज़बरदस्त गौर करे। तो सुना आपने, अगर आप भारतीय पर्यटक हैं और नेपाल घूमने जा रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नेपाल से तत्काल सिम लेकर अपने मोबाइल में लगा लेने की सुविधा भारतीय पर्यटकों को मिलती रही है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा, जिससे आप अगर नेपाल घूमने जा रहे हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। महाराजगंज से नवीन मिश्रा की रिपोर्ट।